हरिद्वार में कांग्रेस को फिर झटका लगा है। यहां पर हरीश रावत के करीबी कई नेताओं ने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। संजय महंत, राजेश रस्तोगी, पुरुषोत्तम शर्मा समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई। पुरुषोत्तम शर्मा हरीश रावत के ओएसडी रह चुके हैं और 2007 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहीं संजय महंत भी हरीश रावत के करीबी हैं और साल 2013 में मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। साथ ही हरीश रावत पर भी परिवारवाद का आरोप लगाया गया। तो हरीश रावत के करीबियों ने ये झटका दिया है। कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो पाला बदल चुके हैं, जो बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं और जिसके चलते कांग्रेस को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। पुलकित शुक्ला ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, कह सकते हैं एक बार फिर से बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस को मिलने जा रहा है। संजय महंत भी, जो हरीश रावत के करीबी थे, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब से थोड़ी देर पहले ये ज्वाइनिंग हुई है। हरिद्वार के चेतन ज्योति आश्रम में ये ज्वाइनिंग हुई है और जो कांग्रेस संगठन है वो प्रदेश में अन्य जगह पर जिस तरह से जो है कांग्रेस लोग छोड़ रहे हैं, भाजपा में शामिल हो रहे हैं, हरिद्वार में भी जो कांग्रेस संगठन है वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। और एक चीज जो हरीश रावत की जो एक जिद थी कि वो अपने पुत्र को ही उन्होंने हरिद्वार लोकसभा से टिकट दिलाया, तो अभी तक जो बात थी वो दबे जुबान में जो कही जा रही थी, अब वो बात पूरी तरह से नाराजगी के रूप में जो है खुलकर सामने आ रही है कि जो कांग्रेस के जो नेता है, आज ये ज्वाइनिंग जो है कई दर्जन भर लोगों ने की है, लेकिन जो 3 प्रमुख नाम है उनमें 3 ऐसे नाम है जो कांग्रेस में हरिद्वार में लंबे समय से काम करते रहे हैं, अलग अलग उनके पास जिम्मेदारी रही है। जो सबसे बड़ा उसमें नाम है वो संजय महंत का नाम है। जो संजय महंत मेयर का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुके हैं साल 2013 में। उसके अलावा जो एक पुरुषोत्तम शर्मा है, हरीश रावत के काफी करीबी रहे हैं। अर्धकुंभ में जो हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तो उनको ओएसडी बनाया गया था मुख्यमंत्री का। और उसके अलावा एक राजेश रस्तोगी जो कि कांग्रेस सेवा दल में रहे हैं, हरीश रावत के प्रवक्ता रहे हैं, संगठन में भी पदों पर रहे। तो इस तरह की जो 3 नाम है और इसके अलावा कई और ऐसे लोग हैं जो नेता है, कार्यकर्ता है, तो खासी नाराजगी उनमें नजर आई है। आज उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में जो है पार्टी ज्वाइन कर ली है और काफी निशाना जो है उन्होंने कांग्रेस। बहुत शुक्रिया पुलकित, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं हरीश रावत के करीबी जिन्होंने ये झटका दिया है। पुरुषोत्तम शर्मा भी बीजेपी में चले गए। संजय महंत और राजेश रस्तोगी भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो बीजेपी ने स्टार प्रचारकों के साथ अपने अभियान को और ज्यादा तेज कर दिया है और ऋषिकेश के डोईवाला इलाके में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार कर केंद्र की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। तो प्रेमचंद अग्रवाल ने भी जनसंपर्क किया है जनता के साथ। की बड़ी खुशी हो रही है और उसका परिणाम स्वाभाविक रूप से है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड से ही नहीं पूरे देश में जीत कर आएगी। हरिद्वार लोकसभा सीट पर भाजपा ने मौजूदा सांसद का टिकट काटा तो निशंक के समर्थकों में उत्साह कम नजर आ रहा है। हरिद्वार विधायक मदन कौशिक की टीम तो बढ़ चढ़कर त्रिवेंद्र रावत के प्रचार में जुटी है, लेकिन निशंक के समर्थक नदारद दिख रहे हैं। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी ने टिकट दिया तो न सिर्फ त्रिवेंद्र रावत का 3 साल का राजनीतिक संन्यास खत्म हुआ, बल्कि उनकी कैबिनेट में सबसे कद्दावर मंत्री रहे मदन कौशिक को भी राजनीतिक संजीवनी मिली है। यही वजह है कि मदन कौशिक त्रिवेंद्र रावत को चुनाव जिताने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, जबकि सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के समर्थक चुनावी अभियान की पिक्चर से बाहर हैं और इक्के दुक्के आयोजनों को छोड़कर निशंक के समर्थक त्रिवेंद्र के चुनाव प्रचार से गायब दिखे। हालांकि पूछे जाने पर वो इसे पार्टी की रणनीति बता रहे हैं। हमारे यहाँ सब कोई गुट नहीं है, सब लगे पड़े। अपनी विधानसभा में जाकर देखो, मैं अपनी विधानसभा में हूँ, दूसरे अपनी विधानसभा में होंगे, हर विधानसभा कार्यक्रम होता है। दूसरी विधानसभा में दूसरे लोग लगेंगे। निशंक जी का कोई गुट नहीं है, निशंक जी का गुट भारतीय जनता पार्टी है और निशंक जी की जो
कांग्रेस नेता राहुल गांधी का उत्तराखंड का दौरा टल गया है। 8 अप्रैल को राहुल गांधी की रैली हरिद्वार में होनी थी, जिसकी तैयारी कांग्रेस जोरों शोरों से कर रही थी। लेकिन आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी का दौरा टलने की जानकारी दी। करण माहरा ने बताया कि राहुल गांधी का जल्द ही दूसरा प्रोग्राम तय किया जाएगा। हमारे भी होंगे। 8 तारीख का टेंटेटिव प्रोग्राम था आदरणीय राहुल गांधी जी का, जिसको किसी कारणों से आगे बढ़ाया गया है। और प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी इत्यादि जो हमारे स्टार प्रचारक वो सभी आएंगे। ईडी से राहत मिलने के बाद कांग्रेस नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीजेपी में जाने की चर्चाएं तेज हैं। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ये अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। नहीं कहूंगा क्योंकि अपुष्ट बातें हैं और अभी सुनी सुनाई बातों में मेरे को कुछ नहीं कहना। उनकी पुत्रवधू ने निश्चित ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। कुछ भी हो सकता है और वी आर प्रिपेयर फॉर ऑल। जो भी हो हम तैयार हैं और हम इस समय अपने वर्कर के बेस पे काम कर रहे हैं। वर्कर के बेस पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लीडर्स के हिसाब से तैयारी नहीं कर रहे, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बातचीत होती है और अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसा इशारा किया भी नहीं है। उत्तराखंड में 83 लाख वोटर्स हैं, जिनमें करीब 93,000 सर्विस वोटर्स हैं। यानी कि कुल वोटर्स का करीब 1% वोटर ऐसे हैं जो पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करेंगे। उत्तराखंड में ये 1% वोटर ही कई बार सियासत का रुख मोड़ चुके हैं। देखिए, साल 2008 का पौड़ी लोकसभा का उपचुनाव, तब भुवनचंद खंडूरी के मुख्यमंत्री बनने के कारण खाली हुई इस सीट पर बीजेपी से टीपीएस रावत और कांग्रेस से सतपाल महाराज आमने सामने हुए। ईवीएम की गणना में सतपाल महाराज टीपीएस रावत से आगे निकल गए, लेकिन जैसे ही पोस्टल बैलेट की गणना हुई, बीजेपी के खाते में एक मुश्त 10,000 पोस्टल बैलेट आने से पूरी बाजी ही पलट गई और सतपाल महाराज चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी